प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे है। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे और मनोज कुशवाहा को 36,998 वोट, बीजेपी के केदार गुप्ता को 35,569 वोट मिले हैं। 1429 वोटों का फासला, जेडीयू आगे, बीजेपी पीछे। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। मुश्किल बीजेपी के सामने भी, मुश्किल जेडीयू के सामने भी, पर कांटों की टक्कर कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबले लेकर सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता 35,569 वोट और 1429 वोटों का अंतर है। जेडीयू आगे है। 10वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे है। 9वें राउंड में भी आगे रहे, लगातार बढ़त बनाने की कोशिश। मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, फिर कुछ और सवाल भी होंगे जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन नतीजों को जो अब तक सामने है? देखिए, बिहार का जो समीकरण बदला है, उस बदले समीकरण में हम 7-1 का मैच लड़ रहे हैं। यानी 7 लोग एक तरफ है, 7 पार्टी एक तरफ है, बीजेपी अकेली है और हम लड़ करके मुकाबला दे रहे हैं। हमने गोपालगंज भी बहुत लंबे फासले से जीतते रहे, लेकिन कम मार्जिन से हमने इस बार जीत हासिल की है। और इस बार भी आप मान कर चलिए, कुटनी की जो स्थिति है उसमें बहुत मार्जिनेबल वोट से पिछला चुनाव भी सैनी जी ने जीता था, आरजेडी ने, और इस बार भी बहुत मार्जिनेबल वोट से भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सवाल है, हम एआईएम की बात करें, चाहे हम वीआईपी की बात करें, अब हम सब देख रहे हैं आंकड़ों का जो दौर चल रहा है उसमें नियर अबाउट दोनों आगे पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक व्यक्ति, एक मान लो कि वीआईपी अगर स्वीप करता तो समझ में आता है कि वीआईपी आगे चल रही है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, आंकड़े देख रहा हूँ, उसके साथ जो वोट का जो ध्रुवीकरण हो रहा है और वोट का जो अलग अलग डिवीजन हो रहा है, उसके आधार पर ये दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन से ही सही, लेकिन कुटनी की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, पर जिन 7 पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखें? इससे पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, बोगस वोट पड़े हैं। अब सुबह से ही आपकी ये स्ट्रेटेजी जो है कि 7 पार्टियां एक तरफ है, 7 पार्टियां एक तरफ है, तो आपको किसने रोका था? आप भी समीकरण बनाते, आप भी बाकी पार्टियों को लेकर आते और आपने कोशिश भी की। चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में उतरे, आपने भी तो पूरी केंद्रीय जो मंत्री उनकी फौज लगा दी थी ना। अब ये मुश्किल क्यों? 7 पार्टियों का जिक्र क्यों? नहीं, मुझे इसका अफसोस नहीं है कि 7 पार्टी एक तरफ है। हम उस दिशा में चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों के बाद एक अपनी लकीर खड़ी करके अपनी धारा के साथ हम चल रहे हैं। हम इस प्रकार के जो नापाक गठबंधन है, जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह बीजेपी को रोका जाए, उसको नष्ट नाबूद करने की बात हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जितनी भी ताकत लगा लो, भारतीय जनता पार्टी अकेले उतनी बड़ी ताकत साबित होगी। ठीक है मृत्युंजय जी, वीआईपी की कमी खल रही है आपको? नहीं है, देखिए वीआईपी की जो स्थिति है, वीआईपी चली गई है पार्टियों। आज तो नीतीश कुमार जी चले गए। बिहार का जो स्थिति है, जो हाल है, उसके कारण बिहार को बेहतर बनाने के लिए हमने उनको जोड़ा था। बेहतर बनाने के लिए लालू जी से निकल कर वो आए थे। लेकिन आज हमको भी अफसोस है, जिस रास्ते वो चले गए हैं उस रास्ते से बिहार का बेड़ा गर्क होगा। तो अफसोस की बात राजनीति में होती है, जाती भी है और आती भी है, ये दोनों परिप्रेक्ष्य है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हमारा मेन मुख्य मकसद ये है, जिस पार्टी के खिलाफ हमारा गोलबंदी था, भारतीय जनता पार्टी कुछ वसूलों के कारण, कुछ विषयों के कारण दरकिनार करते हुए भी हमने नीतीश जी से गठबंधन किया था।